नमस्कार किसान भाइयों बसंतकालीन गन्ना बुआई चालू हो चुकी है और आप जैसा कि जानते हैं कि 0238 गन्ना वैरायटी में काफ़ी रोग आ रहे हैं। जैसे कि रेड रोट है, पोक्का बोइंग है, तो इस वजह से ख़त्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। तो आप नई नई गन्ना वैरायटी की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं और चाहते हैं कि इस वर्ष कुछ गन्ना नई वैरायटी का लगा लिया जाए। तो मैं यहाँ आपको कुछ वैरायटियाँ बता रहा हूँ, उनकी खूबियाँ बता रहा हूँ, उनकी कमियाँ बता रहा हूँ। तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से जो थोड़ा बहुत बीज आपको मिलता है तो उसे आप लगाकर अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और यदि उनका रिजल्ट अच्छा रहता है तो आप अगले वर्ष उसकी जो रकबा है वो बढ़ा सकते हैं, अपना क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आपको नया बीज अगर ज़्यादा मात्रा में मिलता है तो उसे आप न लें, थोड़ी मात्रा में ही लगाएं, क्योंकि गन्ना बीज का कोई पता नहीं होता कि ये आपकी ज़मीन को पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा, उसकी क्या रिजल्ट रहेगा, क्या उसकी औसत पैदावार रहेगी। तो ये सभी कुछ आपको जब 1 वर्ष या 2 वर्ष लगा लेते हो तभी उस गन्ना वैरायटी के बारे में आपको जानकारियाँ मिलती हैं। तो मैं कुछ वैरायटी के नाम यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, उनकी खूबियाँ बता रहा हूँ, तो आप उसी हिसाब से नई वैरायटी का चयन कर लें। यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। तो किसान भाइयों, पहले लेते हैं वैरायटी को 13-235। ये जो वैरायटी है अर्ली वैरायटी है। इसका जो गन्ना होता है वो ठोस होता है, यानी कि बीज से खोखला नहीं होता। तो इसका गन्ना जो होता है ठोस होता है और इसका जो अगोला होता है उस पर कांटे नहीं होते। जैसे कि आपने देखा होगा 67 बीज एक आया था तो उस पर कांटियाँ होती थी पत्तियों पर, वो इस पर नहीं होती। इसकी जो आँखें हैं वे गोल है और इसमें रेड रोट और पोक्का बोइंग जैसे रोग नहीं लगते हैं। इसकी रिकवरी काफ़ी अच्छी है और मिल वाला इससे काफ़ी खुश है। दूसरी जो वैरायटी है वो है 13-452। यह वैरायटी भी लगभग इससे मिलती जुलती है। जो गुण मैंने इसमें पहली वाली वैरायटी में बताए हैं लगभग वे ही गुण इस वैरायटी में भी हैं। दूसरा है को 8005। इसका जो गन्ना होता है वो सफ़ेद होता है। गन्ना जो है इसका मोटा है, लंबाई भी इसकी अच्छी होती है। जो इसका अगोला है उसकी पत्तियां होती हैं वह चौड़ी चौड़ी होती हैं और यह बहुवर्षीय पौधा है। यानी कि कुछ वैरायटी आपको किसान भाइयों में ये भी बता दूं कि कोई वैरायटी होती है अच्छी होती है लेकिन वो 1 साल ही उपज देती है, उसकी दूसरी साल यानी कि गन्ना पीढ़ी अच्छी नहीं होती। तो ये एक वैरायटी ऐसी है बहुवर्षीय, यानी कि एक वैरायटी होती है 1 वर्षीय, कोई द्विवर्षीय होती है, कोई होती है बहुवर्षीय। तो ये कई साल तक भी एक बार लगाने के बाद आपको पैदावार देती रहेगी, आपको कई साल इसको रख सकते हैं। तो ये बहुवर्षीय है। रेड रोड पोक्का बोइंग जैसे रोग इसमें नहीं लगते हैं और 700 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से यह उपज भी दे देती है। तो इस हिसाब से यह वैरायटी भी अच्छी है। अगली वैरायटी है 08272। इसकी जो आँखें होती हैं वे भी गोल होती हैं। गन्ना इसका ठोस है। 700 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से यह वैरायटी उपज दे देती है। अगोला जो इसका आता है हरा होता है और इस पर भी कांटियाँ नहीं होती। यह भी एक अच्छी वैरायटी है। किसान भाइयों, एक अच्छी वैरायटी है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने इसको ईजाद किया है और इसका शीघ्र अर्ली वैरायटी है ये। इसका पूरा नाम है COLK14201। यह जो वैरायटी है ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है और इसका भी प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो बीज है वो बहुत ही कम मात्रा में आपको मिल पाएगा। 1000 से 1100 क्विंटल पर हेक्टेयर की इसकी उपज है। एक वैरायटी मैं आपको सामान्य बता रहा हूँ, वो COS 14233 है और ये वैरायटी भी अच्छी है, लेकिन ये सामान्य है, अर्ली में नहीं है। इसका बीज भी आपको बहुत ही कम मात्रा में आपको मिल पाएगा। एक बीज में आपको और भी बता रहा हूँ, उसका नाम है 15023। ये वैरायटी भी काफ़ी प्रचलन में है और इसका जो बीज मैं आपको बता रहा हूँ शाहजहानपुर मिल सकता है, करनाल मिल सकता है और शामली इलाके में एक जो एरिया है वो ऊन नाम से है। तो वहाँ पर एक किसान के यहाँ पर इस वैरायटी को लगाया गया है। तो वे आपको सीधे आपको मोबाइल से बात नहीं करेंगे और आपको सीधे डायरेक्ट वो गन्ना बीज भी नहीं देंगे, लेकिन आप यदि अपने गन्ना सुपरवाइज़र उस चीनी मिल से बात करते हैं तो वे आपको इसका बीज दिलवा सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ पर एक बात और भी बता दूँ, जो ये नई नई वैरायटी आ रही हैं और आप किसी प्राइवेट आदमी से लेते हैं। मिश्रा साहब ने एक मुझको मैसेज भी किया था, उन्होंने बताया कि ये कैसे पता चले कि हम जो वैरायटी ख़रीद रहे हैं वो ओरिजिनल है या नकली है। इसका तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि 15 रुपये पौधा उसने बताया कि एक
किसान मुझको दे रहा है, लेकिन मैं यह कैसे निश्चित करूं कि यह वैरायटी ओरिजिनल है। तो मैं आपको यहाँ यही बता रहा हूं कि आप ये जो नई वैरायटी है जो भी लें, आप अपने गन्ना चीनी मिल से संपर्क करके लें या अपने गन्ना सुपरवाइज़र से लें, गन्ना समिति के माध्यम से लें और बहुत ही थोड़ी मात्रा में लें। तो ये इन बातों का यदि आप ध्यान करोगे तो आपको धोखाधड़ी के उसमें नहीं फंसोगे, आपके साथ धोखा नहीं होगा। क्योंकि गन्ना वैरायटी नई है तो इसमें लोग पैसे भी बना रहे हैं, कोई सी वैरायटी दे देते हैं क्योंकि आपको नहीं मालूम, क्योंकि आपने वो वैरायटी पहले नहीं देखी है। तो आप कम मात्रा में बुआई करें, किसी निश्चित संस्थान के द्वारा ही लें और उसकी कम मात्रा में बुआई करें। तो यदि उसकी वैरायटी वो अच्छी चलती है तो अगले वर्ष आप उसका एरिया बढ़ा सकते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान करें और गन्ना की बुआई करें। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।